Let's Mike News at 6। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 6। इस हफ्ते भारतीय सराफा बाजार में चांदी में तेज उछाल आया। 1 किलो चांदी के भाव 15,269 रुपए बढ़कर 2,56,000 रुपए पर पहुंच गए, जबकि सोने में मामूली 815 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 10 ग्राम सोना 1,51,000 रुपए का हो गया। इस साल अब तक सोना 17,883 रुपए और चांदी करीब 25,000 रुपए महंगी हो चुकी है। इस साल जनवरी में सोना 1,76,000 और चांदी 3,86,000 रुपए के ऑल टाइम हाई स्तर को भी छू चुकी थी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने अरुणाचल प्रदेश और असम सीमा पर स्थापित लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की चौथी यूनिट से व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। 250 मेगावाट क्षमता वाली इस नई इकाई के शुरू होने के साथ ही ये 2000 मेगावाट की महत्वाकांक्षी परियोजना अपनी आधी क्षमता यानी 1000 मेगावाट हासिल कर चुकी है। आर्थिक नजरिए से ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी तरह लागू होने पर यह सालाना 7 अरब 42 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करेगी, जिससे न केवल ग्रिड को स्थिरता मिलेगी बल्कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को भी भारी निवेश प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना के शेष 4 चरणों को भी इसी साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। तेलंगाना सरकार हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के अंदर चलने वाले सभी डीजल ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में बदलने का पूरा खर्च 1,20,000 रुपए प्रति ऑटो खुद वहन करेगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि इससे ऑटो ड्राइवरों का मासिक ईंधन खर्च 10,000 रुपए तक बच जाएगा, क्योंकि ये रोजाना 300 से 400 रुपए सिर्फ पेट्रोल डीजल पर खर्च करते हैं। करीब 2 लाख ऑटो में से ज्यादातर अल्पसंख्यक हैं। इन ड्राइवरों की आय बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार 5 कंपनियों से बातचीत कर रही है और 1-2 महीने में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेघालय के परिवहन मंत्री स्नियावभा लांगधर ने कहा कि खासी जयंतिया हिल्स में रेल परियोजनाओं के लिए 209 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपयोगी राशि केंद्र को लौटाए जाने के बावजूद सरकार ने हार नहीं मानी है और सभी हितधारकों के साथ आम सहमति बनाने की कोशिश जारी रखेगी। शिलोंग में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आर्थिक नजरिए से रेल कनेक्टिविटी राज्य के विकास, व्यापार और रोजगार के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है, लेकिन स्थानीय दबाव, समूहों के विरोध और बाहरी आवागमन के डर के चलते परियोजना सालों से अटकी हुई है। कर्नाटक सरकार ने रबी सीजन के लिए बागलकोट, बेलगावी, बल्लारी और विजयपुरा समेत 11 जिलों में सनफ्लावर बीज की खरीद 7,721 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र ने 9,023 टन की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 69 करोड़ 66 लाख रुपए है। किसानों को बाजार में गिरते दामों और मध्यस्थों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि तिलहन उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके, उनकी आय स्थिर हो और खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में बाथल मलाई के कॉफी किसान स्थानीय प्रोक्योरमेंट सेंटर की मांग कर रहे हैं। करीब 225 एकड़ में फैले इन प्लांटेशंस में प्रति एकड़ 500 से 600 किलो रोबस्टा कॉफी पैदा होती है, लेकिन मध्यस्थों के कारण किसानों को सिर्फ 250 रुपए प्रति किलो मिलता है, जबकि बाजार में येरकोड में ये 350 रुपए किलो बिकती है। 130 किलोमीटर दूर बाजार पहुंचना मुश्किल होने से किसान मुनाफा गंवा रहे हैं और सालाना 100 से 120 टन उत्पादन के बावजूद आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि नवंबर में शुरू होने वाले हार्वेस्ट सीजन से पहले अगर यहां कॉफी बोर्ड का प्रोक्योरमेंट सेंटर बन जाए तो सीधे बेहतर दाम मिलेंगे, परिवहन खर्च बचेगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all